सो वेलकम गाइस, मैं हूं आपके साथ आदित्य यादव और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन प्लैनेट पर। गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। वहां पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आप जो है पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, केमिस्ट्री का चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ लिया है। चैप्टर 3 पढ़ लिया है, लेकिन मैंने अभी तक चैप्टर 2 वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 ना करके चैप्टर 2। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 किस क्लास का, क्लास 10th का। क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 हम लोग आज करेंगे, जिसका नाम क्या है गाइस, नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये हमारा चैप्टर होगा क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक, ये लेक्चर। तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में जिस नाम से शुरू हो रहा है चैप्टर का नाम क्या, एसिड्स, यानी कि एसिड्स। एसिड्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो गाइस, एसिड्स जो है एक वर्ड से आया है, एसिडस। एक वर्ड है एसिडस। एसिडस मतलब क्या होता है, एसिडस मतलब होता है सार इन टेस्ट। एसिडस मतलब क्या होता है, सार इन टेस्ट। एसिडस मतलब क्या होता है, सार इन टेस्ट, यानी कि एसिड जो है एसिडस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सार इन टेस्ट। मतलब कि टेस्ट मतलब कि स्वाद, स्वाद में क्या हो, खट्टे, वो सब्सटेंस या फिर वो मैटर जो क्या हो, सारे हो टेस्ट में, यानी कि खट्टा हो टेस्ट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। और एसिड्स को हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इन आपको समझ में आया, एसिड्स मतलब क्या होता है, अम्ल। एसिड्स मतलब होता है अम्ल हिंदी में, और एसिड का मतलब क्या होता है, सार इन टेस्ट, द मैटर या फिर द सब्सटेंस दैट आर sour in taste, the substance that are sour in taste is called acids। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे, कि हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये एसिड्स होते हैं, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, आर्हेनियस थ्योरी, ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एसिड हमारे कहाँ कहाँ होते हैं। एसिड्स हमारे किस किस चीजों में होते हैं। तो हम लोग सारी वो खट्टी चीजें, ऑल थिंग्स दैट आर सार इन टेस्ट, ऑल थिंग्स दैट आर सार इन टेस्ट आर एसिड्स। यानी कि वो सभी चीजें जो क्या हो, खट्टी हो, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एसिड्स हमारे कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये एसिड्स हमारे गाइस होते हैं, हम लोगों ने लेमन खाया है, लेमन, लेमन में क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड अगर पूछा जाए तो यहाँ पर होता है हमारे में सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें होता है, लेमन में। जरा मैं टाइम देख लूं, चलिए, हाँ, तो लेमन किसमें होता है, सिट्रिक एसिड में। उसके बाद हम लोगों ने देखा, हम लोग खाते हैं क्या, विनेगर। क्या खाते हैं, विनेगर। विनेगर में क्या होता है, विनेगर में क्या होता है, विनेगर में होता है एसिड। कौन सा, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। इतना समझ में आया। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। उसके बाद गाइस, अगर हम लोग बात करें टैमरिंड, किसकी, टैमरिंड की। टैमरिंड मतलब इमली, खट्टी खट्टी लगती है इमली, तो टैमरिंड। टैमरिंड क्या होता है, इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है, इमली में होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। इतना समझ में आया। ये कुछ ऐसी चीजें थी जैसे लेमन, विनेगर, टैमरिंड। और भी होते हैं जैसे कि टोमेटो। टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड।
ऑक्जेलिक एसिड। हम लोगों ने आर्नस्टीन या फिर बी स्टीन, चींटी काट लेती है या फिर क्या मधुमक्खी काट लेती है, तो आंट स्टिंग या फिर बी स्टिंग, इन दोनों में भी कौन सा एसिड होता है, मेथानोइक एसिड। कौन सा एसिड, मेथानोइक एसिड। कितना समझ में आया। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्या क्या है, लेमन है, विनेगर, टैमरिंड, टोमेटो, एंटीस्टिक, मेस्टिक, इसी तरह बहुत सारे हैं। सारे खट्टू चीजों क्या होता है, एसिड पाया जाता है। लेमन में सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, आंटिस्टिक में मेथानोइक एसिड और बी स्टिंग में भी मेथानोइक एसिड। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके इसको लिख लीजिए। लिया, तो आई होप आपने लिख लिया होगा गाइस। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो इसको रब करते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी भी। फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा कुछ नहीं होंगी, कुछ उसके बाद इंडिकेटर्स होंगे, ये सब होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला तो हम लोगों को मालूम है, हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तभी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में क्या, ये होते हैं सार इन टेस्ट। क्या होते हैं, सार इन टेस्ट, यानी कि खट्टे होते हैं। सार इन टेस्ट क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। उसके बाद दूसरा, ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद जब हम लोग एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, मेटल के साथ। जैसे कोई हम लोग एक एसिड ले लेते हैं HCl, क्या ले लेते हैं HCl, मेटल ले लेते हैं Na, मेटल हो गया Na। जब कोई एसिड मेटल के साथ, एसिड HCl मेटल, तो क्या कर बनाएगा ये NaCl प्लस H, टू गैस इवॉल्व होगी। उसको आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 2H, यहाँ पर हो गया 2H, यहाँ पर हो गया 2Cl, ये आपकी बैलेंस हो गई रिएक्शन। 2HCl 2Na 2NaCl प्लस H2, यानी कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। NaCl क्या है, सॉल्ट ही है, और साथ में H2 गैस इवॉल्व होगी। इतना आपको समझ में आया, क्या आपको इतना समझ में आया। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी, थर्ड पॉइंट, जब कोई एसिड किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। जब कोई एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ, तो क्या बनाएगा, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा। चलिए देखते हैं, एसिड ले लेते हैं हम लोग HCl, एसिड ले लेते हैं HCl। जब बेस बेस ले लेते हैं हम लोग NaOH, बेस हम लोगों ने ले लिया NaOH। जब एसिड बेस के साथ, तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, और साथ में H2O क्या बनाएगा, H2O। इसको बैलेंस हो चुकी है, ये बैलेंस है। तो यहाँ पर जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, NaCl यानी कि सॉल्ट, और साथ में वाटर बनाता है। आपको इतना समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी कि एसिड की प्रॉपर्टी देखी कि सबसे पहले वो क्या होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं। दूसरा हमने देखा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बना, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि 2HCl जब Na के साथ रिएक्ट करता है। तो गाइज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, आर्हेनियस थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी, सबसे पहले बात करते हैं आर्हेनियस कौन थे। तो आर्हेनियस हमारे एक साइंटिस्ट थे। क्या थे, साइंटिस्ट थे। आर्हेनियस क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, देखिए उन्होंने कहा आप एक कोई एक्वस सॉल्यूशन लीजिए। क्या लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन। हमने भी एक एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। उन्होंने कहा कि उसमें कोई भी एक एसिड डालिए। क्या डालिए, एसिड। हमने कहा ठीक है, हमने एसिड डाला, हमने एसिड डाला 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 डाला, हमने कोई एक एसिड डाला। तो वो कहता है, आर्हेनियस कहते हैं कि ये एसिड, क्या, जब कोई एसिड
वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई एसिड वाटर के साथ या फिर कोई एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा या फिर उसमें जाएगा, तो वो कौन से आयंस रिलीज करेंगे? वो H+ आयंस रिलीज करते हैं। कौन? एसिड। ठीक, इतना आया। क्या कहा गया? आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से जब हम लोग एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो H+ आयंस क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। ठीक, इतना हम लोगों ने देखा। उसके बाद ये तो दिया आर्हेनियस थ्योरी ने एसिड के रिस्पेक्ट में। उसके बाद ठीक उसी हिसाब से उन्होंने कहा कि अब एसिड को हटा दो, एसिड को हटा दो और अब की क्या डालो? बेस डालो। क्या डालो? बेस डालो, बेस। हमने कहा ठीक है, हम लोग यहाँ पर एसिड ना डाल करके बेस डालेंगे। वैसे तो ये आर्हेनियस थ्योरी अलग अलग पढ़ाई भी जा सकती है, जैसे एसिड के साथ अलग, एसिड जब मैं टॉपिक पढ़ा था तो एसिड पढ़ा देता, बेस जब टॉपिक पढ़ाता तो बेस। लेकिन ठीक है, आर्हेनियस थ्योरी एक पूरा टॉपिक बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम लोग एसिड को वाटर में डाले या फिर एक्वा सोल्यूशन में डाले तो क्या किया? H+ आयंस रिलीज किया। और जब हम लोग बेस को एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो वो OH- आयंस रिलीज करेगा। कौन सा आयन? OH- आयंस। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप लिख भी सकते हैं, फिगर बना सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 चलेगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 देखने के लिए आप 1 या 2 दिन इंतजार करिए, आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा जल्द से जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।